स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर रफ़ीक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ई मैथ। स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो फर्स्ट ईयर की बुक 1 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि उसने कहा है कि अल्फा बीटा are the roots of px square plus qx plus q is equal to 0। अल्फा और बीटा रूट्स हैं px square प्लस qx प्लस q इक्वल टू 0 के। आप ये प्रूव करें कि स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा ओवर बीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा ओवर अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q बाई p इक्वल टू 0, ये आपने प्रूव करना है। तो देखिएगा हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे। ये मैंने इक्वेशन लिख ली px स्क्वायर प्लस qx प्लस q इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू जो है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a कहलाता है, जबकि x का जो कोफिशिएंट है वो b कहलाएगा और बगैर x के जो टर्म है वो c कहलाएगी। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था लेक्चर के अंदर कि अल्फा और बीटा अगर रूट्स हों तो हम सबसे पहले उनका सम अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी ओवर ए के इक्वल है वो फाइंड करते हैं। ये बन जाएगा माइनस क्यू बाई पी, और उसकी प्रोडक्ट अल्फा बीटा जो कि सी ओवर ए के इक्वल है वो फाइंड करेंगे, वो बन जाएगी क्यू बाई पी। ये दो चीजें फाइंड करने के बाद अब जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हम लोगों ने स्टूडेंट्स प्रूव करना है अल्फा ओवर बीटा का स्क्वायर रूट प्लस बीटा ओवर अल्फा का स्क्वायर रूट प्लस क्यू बाई पी इक्वल टू 0। ये जो मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू बाई पी निकाली है, मैं इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, और जो मैंने अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू बाई पी निकाली है मैं इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का। अब गौर करें, मुझे लेके आना है स्क्वायर रूट। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी एक का स्क्वायर रूट लूंगा। देखें, इक्वेशन नंबर 1 का मैं स्क्वायर रूट नहीं ले सकता क्योंकि उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का साइन है और हमें पता है कि स्क्वायर रूट प्लस के केस में अलग अलग नहीं हो सकता। अलबत्ता इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इस पे स्क्वायर रूट आएगा भी तो वो स्क्वायर रूट अलग अलग हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 पे स्क्वायर रूट ऑपरेट करता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो जब मैं इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर रूट लूंगा तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू बाई पी। मैं इस इक्वेशन को नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 3 का, 1, 2 एंड 3। अब मैं क्या कर रहा हूं जी, हमें जो चीज प्रूव करनी है उसके अंदर अल्फा के नीचे बीटा है और इसी तरह से बीटा के नीचे अल्फा है। तो मैं क्या करता हूं, जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 थी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी, मैं इस सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन नंबर 3 पे। तो मैं लिखूंगा डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 पे डिवाइड कर दें। याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, जबकि राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्यू बाई पी। अब स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, ये चूंकि दरमियान में प्लस का साइन है तो ये जो डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा और बीटा, ये इन दोनों टर्म्स के लिए सेपरेट हो जाएगा। तो जब मैं इसको सेपरेट करूंगा ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, अल्फा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अब ये राइट हैंड साइड पे q बाई पी है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ q बाई पी। हमें पता है कि कोई भी नंबर हो हम उसको 2 दफा स्क्वायर रूट की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास a है तो मैं उस a को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ a। तो मैं क्या करूंगा, ये जो q बाई पी है न्यूमिनेटर में राइट हैंड साइड पे, मैं इसको लिख दूंगा 2 दफा प्रोडक्ट में, स्क्वायर रूट ऑफ q बाई पी, स्क्वायर रूट ऑफ q बाई पी, जबकि डिवाइड हो रहा है नीचे q बाई पी का स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा, मैं स्क्वायर रूट ऑफ q बाई पी को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दूंगा, तो ये गौर करें ये कैंसिल हो गया। अब यही सारी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड अगर गौर करें, यही प्रोसीजर जो मैंने यहाँ पे इस जगह पे अडॉप्ट किया था, मैं अब इधर अल्फा पे और बीटा पे ऑपरेट कर दूंगा। मींस के मैं अल्फा को लिख लूंगा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा, जबकि डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो रही है, ये स्क्वायर रूट मैं दोनों के लिए सेपरेट कर दूंगा, स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर रूट बीटा। सेम इज द केस हेयर, स्क्वायर रूट बीटा divided by square root of alpha square root of beta is equal to minus square root of q by p। हमें ये पता है, ये जो मैंने अल्फा बीटा के स्क्वायर रूट को अलग अलग किया है, ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो नंबर एक ही स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप उनको सेपरेट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज कर ली। अब बस सिंप्लीफाई करेंगे, गौर करें, स्क्वायर रूट अल्फा से कैंसिल, स्क्वायर रूट बीटा से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच गया न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा, डिनोमिनेटर में बच गया स्क्वायर रूट ऑफ बीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा। ये माइनस वाली वैल्यू इस साइड पे आके प्लस हो जाएगी, q बाई पी इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट अभी बताया, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो स्क्वायर रूट अलग अलग किया जा सकता है। ये दोनों वैल्यूज क्योंकि स्क्वायर रूट में और डिवाइड हो रही हैं तो ये दोनों वैल्यूज सिंगल स्क्वायर रूट में लिखी जाएंगी, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा स्क्वायर रूट प्लस q बाई पी इज इक्वल टू 0। तो इस तरीक़ाकार से आपका ये जो क्वेश्चन है प्रूव हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।